हेलो हेलो दोस्तों। ऑलमोस्ट शाम के हो गए हैं 5 o'clock। सुबह से कुछ नहीं किया क्योंकि आज थी हमारी ईस्टर की छुट्टी। पर ईस्टर के दिन कुछ तो करना चाहिए। मैंने किए है एग पेंटिंग। लुक एट दिस। ओह सो क्यूट। ये है मेरी टीम और ये है मेरी कंपनी का ट्रक। एंड दूसरा एग है जस्ट इन टाइम। आई विश कि हर बार ये सही रहे, जस्ट इन टाइम। सो ईस्टर के दिन और तो कुछ नहीं करते, बस ये एग्स छोटे छोटे क्यूट से प्रिंट किए फन करेंगे। अभी कुछ प्लान तो है नहीं है सच, पर सोचा है कि वड़ा पाव बनाएंगे, खाएंगे, बाहर जाएंगे आज क्योंकि बाहर वेदर अच्छा है। काफी दिनों के बाद 20 डिग्रीज टेम्परेचर है, ऐसे सोचा है कि चलो लेट्स गो, बाहर चलते हैं। लेट्स सी कैसा रहता है प्लान। बाहर जाने का बहुत मन है मुझे। मैंने काफी दिनों से बाहर जाके पार्क में बैठ के कुछ नहीं खाया। आई मेक श्योर कि आप लोग भी मेरे साथ आओ, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। फिलहाल के लिए टाटा। मैं वड़ा पाव बना रही थी, उसके पहले मैंने सोचा बाहर जाके थोड़ा धूप में चप्पी लेके आती हूँ। जैसे ही बाहर आए, देखो मेरे पीछे लोग आ गए बाहर। सब लोग अब खेल रहे हैं वॉलीबॉल। ये देखो पागल लोग, आता कुछ नहीं, बस भागते रहते हैं पूरा दिन। अब हम फाइनली आ गए हैं पार्क में, और ये पार्क इतना अच्छा है कि उसके बीच में से ऐसे रिवर पास होता है। और गुड थिंग अबाउट कनाडा कि आपको ऐसे पार्क आपके घर के जस्ट 5 और 10 मिनट्स के ड्राइव पे मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स पर आप वहाँ पे जा सकते हो, आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। हम लोग अब चले गए हैं रिवर साइड पे और नीचे आके बैठे हैं एग्जैक्ट रिवर के साइड में। इट्स फील गुड एंड टाइम टू गो होम। एंड मैंने सोचा मैं थोड़ा घूमी कर लेती हूँ पार्क में। घूमी पहले सोचा था मैंने कि पार्क में जाके खाएंगे, पर फिर टाइम नहीं था क्योंकि सनलाइट चले जाने वाली थी, इसलिए फिर घर पे ही बना दिए। अब देखो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गई है। अब ये भी चल रहा है। मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता ऑयली फूड खाना, पर कभी कभी मन होता है। वड़े बन गए हमारे एंड वड़ा पाव इज़ नाउ रेडी टू ईट। ग्रीन चटनी एंड देन वो खजूरी इमली की चटनी वो भी मैंने बनाई है। और ये देखो परफेक्ट लेयर है, लहसुन की चटनी, ग्रीन चटनी एंड बीच में वड़ा। दैट्स सो परफेक्ट। एंड फन टाइम होने के बाद हो गया है फिजियो टाइम। यू सी मैं आ गई हूँ फिजियो क्लासेस में अपने फिजियोथेरापी के लिए। अब मैं ऐसे ही पागल हो रही थी वहाँ पे लेटे लेटे। मुझे हो रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पर कुछ नहीं कर सकते। बाकी थेरापी चल रही थी मेरी। रात के हो गए हैं ऑलमोस्ट 9 o'clock। आज का दिन काफी बिजी रहा। मैं पहले तो कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग में लेजी था। फिर अचानक से सोचा कि वड़ा पाव बनाते हैं, वो खाया, पार्क गए, फिर फिजियो के लिए गए। ओ माय गुडनेस, मैं आपकी कनाडा का बताती हूँ कि हेल्थ सिस्टम कैसा है। वेरी वियर्ड। आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 month पहले मैं गिर गई थी, क्योंकि जब मैं डांस करती थी तो मेरा लेग ऐसे ट्विस्ट हो गया था। एंड डॉक्टर ने मुझे बोला कि चलो, मुझे 1 वीक के बाद मेरा एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। उसमें ऑलमोस्ट डॉक्टर ने 2 वीक ले लिए। फिर डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन लो, आराम करो। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, बोला कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे वॉक नहीं हो रहा है, स्टिफनेस है। डॉक्टर मुझे बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, आप मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ। आई वाज लाइक, मैंने डॉक्टर की डिग्री कब ली? मैं डॉक्टर हूँ कि आप? फिर वो मुझे पूछ रहे हैं कि फिजियोथेरापी करें। मैंने बोला ओह माय गॉड, इतना रिस्पेक्ट कभी मेरे हस्बैंड ने भी नहीं दिया, कुछ पूछता नहीं है वो तो। फिर मैंने बोला कि हाँ जी, कर लो। और क्या बोलूं मैं, फिजियोथेरापी कर लो, आपको रेकमेंड करना चाहिए, आपके पास डिग्री है। उसमें उन्होंने बोला कि लेट्स सी। फिर मैंने पूछा कि फिजियोथेरापी से हो जाएगा ठीक? बोलते हैं ट्राई करते हैं, हो जाएगा। मैंने बोला वो से हुआ क्या है? तो बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड में तो कुछ आया नहीं है, मसल थोड़े स्ट्रेच हो गए आपके, आप स्ट्रेन आ गया था मसल में, पर पता नहीं और क्या हुआ है, हो सकता है। पर मैंने बोला तो एमआरआई कर ले। बोलते हैं कर सकते हैं वैसे, पर पहले फिजियोथेरापी कर लो। मैंने
बोला कि ठीक है मैं फिजियो करवा लेती हूँ, कितना करना है, बोलते 4 वीक कर लो फिर उसके बाद एमआरआई। मैंने बोला ओह माय गॉड, अगर इंडिया होता ना, जिस ही दिन मैं गिर गई उस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड भी हो जाता, एक्सरे भी हो जाता एंड एमआरआई भी हो जाता, सब कुछ एक ही दिन डन। डॉक्टर के पास टाइम नहीं है ऐसे फालतू में कि आ जाओ इसके बाद करेंगे, इसके बाद नहीं हुआ है एमआरआई डन, ये करवा लो, दैट्स इट। फिर मैं फिजियो के पास गई। गुड थिंग इज, फिर मैंने बोला कि मुझे क्या हुआ है, आप चेक करो, मुझे जल्दी जल्दी ठीक होना है एंड थिंग्स लाइक दैट। शी वाज लाइक कि नहीं नहीं आप बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हो, वैसे कुछ हुआ नहीं। फिर उसने मेरा मसल चेक किया, ओ आपके तो मसल में बहुत बड़ा स्ट्रेन हुआ है, आप इतना टाइम क्यों लगा दिया। मैंने बोला आपको तो पता है कनाडा का हेल्थ सिस्टम। बोलते हैं कि हाँ जी वो तो है, पर आपको आ जाना चाहिए, डॉक्टर की नहीं सुननी चाहिए। व्हाट, डॉक्टर की नहीं सुननी चाहिए, आर यू किडिंग। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि वैसे तो आप ठीक हो जाएंगे, पर शायद आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है अगर आप ठीक नहीं हुए तो। फिर मैंने बोला कि हुआ क्या है। फिर उन्होंने मुझे कुछ बोला पर मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे उतनी डॉक्टर की लैंग्वेज समझ नहीं आती है। नो डाउट डॉक्टर को लगता है कि मैं ब्रिलियंट हूँ, नहीं आती मुझे इतना कुछ। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट इट इज। मेरा फिजियो सेशन अभी चलेगा थोड़े टाइम के लिए, फॉर होपिंग कि विदाउट सर्जरी मुझे ठीक हो जाए। एंड बाय देन, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, स्टे पॉजिटिव।